भारतीय सेना के डीजीएमओ जनरल रणबीर सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। भारतीय सेना ने ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर एलओसी पर आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पर सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि जानकारी बिल्कुल सटीक थी और चिन्हित ठिकानों पर हमला किया गया। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने ये नहीं बताया कि कुल कितने ठिकाने नष्ट किए गए हैं। न ही सेना ने ये बताया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई है। सिर्फ इतना ही बताया गया कि ये नियंत्रण रेखा पर हुई। सवाल नंबर 2, सेना के डीजीएमओ ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। लेकिन इस सर्जिकल हमले में कितना नुकसान हुआ है और कितने आतंकी मारे गए या घायल हुए, ऐसी सटीक जानकारी सेना ने नहीं दी। सवाल नंबर 3, भारतीय सेना ने कहा कि सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं मारा गया बल्कि उन्हें मदद देने वालों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। लेकिन ये मदद देने वाले क्या पाकिस्तानी सैनिक थे या कोई और, ये अभी तक साफ नहीं है। सवाल नंबर 4, भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि स्ट्राइक सेना ने की है, इसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन डीजीएमओ ने यह नहीं बताया कि कुल कितने सैनिकों ने या किस टुकड़ी ने कथित हमला किया। सवाल नंबर 5, भारतीय सेना का कहना है कि आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है, साथ में चरमपंथियों के मददगारों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन सेना ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है या कि नहीं। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय नेतृत्व कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रख रहा था या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है। ऐसी कोई तस्वीर भी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।